तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल की सीरीज में हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को करा रहे हैं। हमारी टॉपिक वाइज सीरीज में जो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं वो हमने सोल्व करना स्टार्ट किए हैं मोलरता के। क्लियर? तो मोलरता का आज हम अभ्यास का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.6, मतलब पहले यूनिट का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले का क्वेश्चन उदाहरण था एक, और एक आपका पाठ्यनिहित प्रश्न था, वो हम करा चुके हैं। इन डिटेल समझेंगे और बहुत ही आसान कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही आसान लैंग्वेज के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को। क्या दे रखा है हमें? यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 बोले तो सोडियम कार्बोनेट एवं NaHCO3 बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.m बोले तो मोलरता HCl के कितने मोलों की आवश्यकता होगी। देखिए, हमें यह दे रखा है कि हमारे पास 1 ग्राम मिश्रण है और उस 1 ग्राम के मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की जो संख्या है वो क्या है? समान है। अब जो ये मिश्रण है जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है, उस मिश्रण को से अगर हम 0.1 m HCl से रिएक्शन कराएं तो यह बताना है कि उस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए, कंप्लीटली रिएक्शन को करने के लिए 0.1 m HCl के, जिसकी मोलरता HCl की मोलरता आपको 0.1 m दे रखी है, तो 0.1 m HCl के कितने मिली लगेंगे, ताकि जो आपका 1 ग्राम का मिश्रण है इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है, उससे पूर्णतः रिएक्शन अभिक्रिया करने के लिए कितने मिली लगेंगे, किसके? 0.1 m HCl के। क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में आपको सोल्व कराएंगे। क्लियर? तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सुनिए बहुत ध्यान से। देखिए, पहले स्टेप में हमें मिश्रण के अवयवों को, जो अवयव है मिश्रण के अवयव कौन कौन है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारा मिश्रण है उसके जो अवयव हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मोलों की संख्या हमें कैसे निकालते हैं। देखो, मोलों की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास पदार्थ है उसका द्रव्यमान चाहिए और उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान चाहिए। सही है? वो पदार्थ चाहिए, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान रखोगे तो हमें उसके मोलों की संख्या निकल कर आ जाएगी। मतलब द्रव्यमान बटे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो ही उस पदार्थ के मोलों की संख्या होगी। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें उस पदार्थ की मात्रा, बोले तो द्रव्यमान, मास चाहिए और उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान चाहिए। चलिए देखिए, तो हमें क्या करना होगा कि भाई मान लिया हमने मिश्रण में जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, उसकी मात्रा हमने मान ली x ग्राम है। क्या है? x ग्राम है। और जो हमारा दूसरा अवयव है उसके मात्रा मान ली हमने 1 - x ग्राम। क्लियर? 1 - x ग्राम। क्लियर? अब देखो, सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई Na का जो एटॉमिक वेट होता है, Na का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। और कितने एटम है यहाँ? 2 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 46। क्लियर? कार्बन कितना होता है? कार्बन का सर 12 होता है। सही है, रख दीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक वेट, परमाणु भार, और ये कितने? 3 है। तो 3 इंटू 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा
106 मतलब 106 ग्राम पर मोल। क्लियर। अच्छा अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के मोल द्रव्यमान निकालिए। देखिए Na कितना होता है 23 होता है, हाइड्रोजन हमारे पास +1 है, कार्बन कितना है 12 आ गया, और देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम है और उनका एटॉमिक वेट होता है 16, तो इजिकल टू आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार हमें मात्रा पता चली इसकी और इसका मोल द्रव्यमान पता चला इतना और इतना होता है। तो अब हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं यहां से। तो देखिए हम पहले बात कर रहे हैं किसके, सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या। कितना द्रव्यमान दे रखा था भाई, हमारे पास है x ग्राम, इस वाले पेन से लिखता हूं रेड पेन से। कितना दे रखा है आपको x ग्राम। क्लियर। और बटे मोल द्रव्यमान कितना है भाई इसके पास, हमारे पास 106, तो ये आ गया। अच्छा x ग्राम दे रखा है, सही है। तो एक काम करते हैं यहां पर, इसा चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि Na2CO3 के मोलों की संख्या ऐसे, इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो। बताइए इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलिए। अच्छा अब निकालते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या। भाई ये कितना दे रखा हमें, ये दे रखा द्रव्यमान 1 - x ग्राम। क्लियर। और इसका जो मोलर द्रव्यमान है कितना आया था 84, तो इसी के चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इन शॉर्ट NaHCO3। बताइए। क्लियर। अब देखो उसने सवाल में क्या दे रखा, उसने कहा था कि जो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है दोनों की मोलों की संख्या कैसी है, समान है। तो वही बात मैंने देखो यहां पे लिखी है। तो सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या बराबर है किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या के। तो लिख दो x ग्राम, तो x ग्राम को खाली मैं x लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ गया, x मात्रा है, अपॉन 0.6, यहां भी मैं क्या लिख देता हूं 1 माइनस x, ये लिखा था मैंने कहां गया 1 - x, सही है। तो 1 - x अपॉन कितना 84। बोलिए अब क्या करें, इधर लिख देता हूं मैं, इसमें ही कर दूंगा, अगला पेज नेक्स्ट ले लेंगे, सही है। मैंने कहा x अपॉन 106 इजिकल टू कितना है इसकी मोल संख्या 1 - x अपॉन 84। बोलिए। क्लियर। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 84x इजिकल टू ये हो जाएगा देखो 106 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 106x। बोलिए x एक तरफ कर लेते हैं, मैं देखता हूं ये कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, देखता हूं मैं, यहां पर नहीं हो पाएगा भाई, यहां लिख देते हैं। देखो हम क्या कर लेते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे कितना 84x प्लस 0.6x इजिकल टू कितना आ जाएगा देखो 106। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 10 190 हो गया, 190x देखो इतना ही होगा x। तो x इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा भाई 106 बटे, रुको थोड़ा इधर लिखता हूं, थोड़ा कैमरे में नहीं आ रही है ना ये। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा भाई 106 बटे 190। बोलो सही है। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा हमारा 0.558 x बोले तो चलिए था मान ग्राम में, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहां से इनकी मात्रा निकाल सकते हैं, फिर उससे मोलों की संख्या निकाल लेंगे। चलिए इतना नोट करिए पहले आप। तो देखिए आप Na2CO3 के मोलों की संख्या, सही है, मैंने शॉर्ट बताया था आपको। मोलो संख्या बराबर x अपॉन x कितना है हमारे पास 0.558 अपॉन कितना आ जाएगा इसका 0.6। यहां देखिए बताइए। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा निकल कर आपका पास 0.0526 ये आएंगे। अब इसी तरह से निकालेंगे हम किसकी NaHCO3 की। देखिए 1 -
0.558 था ये अपॉन 84, तो ये बचेगा आपका, इसे लेस करोगे तो 0.442 अपॉन 84। देखो एक बात याद रखो, दोनों के मोलों की संख्या समान है, जब आप इससे डिवाइड करोगे ना इसे, तो इसका आंसर भी इतना ही आएगा 0.005 0.0526, समझ रहे हो, इतना ही आएगा। बात समझ में आ गई? दोनों के मोलों की संख्या समान आ रही है, इसकी और इसकी, दोनों की समान आ गई ना मोलों की संख्या, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है सही जा रहा अभी तक। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या को प्राप्त कर लिया। अब हम अपना सेकंड स्टेप करते हैं। तो देखिए, अब हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आवश्यक HCl के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, और ये हमारा स्टेप 2 होगा। क्लियर? तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। पेन चेंज कर देता हूं मैं। हमारे पास है Na2CO3। क्लियर? ये है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HCl से। देखो रिएक्शन कैसे याद करनी है, देखो ये कितने हैं 2Na, और ये क्या है Cl, तो यहां से क्या हो जाएगा NaCl निकल जाएगा। क्लियर? कितने Na थे, 2 Na थे, और कितने Cl निकले, यहां पर केवल एक निकला, तो इसका मतलब यहां 2 लगाओ और यहां भी 2 लगाओ। क्लियर? तो ये इतना तो बैलेंस हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचता है भाई, देखो इसे मैं ऐसे तोड़ देता हूं, CO2 और O में, देखो यहां से 2H लो और यहां से O लो, बताओ क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा सर H2O। क्लियर? अब हमारे पास है क्या बचा, CO2, और इसे लिख दो यहां पर CO2। क्लियर? बताओ बात समझ में आ रही है? रिएक्शन बैलेंस हो गई, देख लो। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तो आपका आंसर सही प्राप्त नहीं होगा। चलिए अब हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, NaHCO3 से। यहां पर हमने लिया HCl, Na कितने यहां पर N1 है सर, Cl भी 1 है, यहां पर Na 2 थे तो इसलिए हमने 2 लिया था, यहां पर Na कितना 1 है, यहां Cl है, निकाल दीजिए NaCl। सही है? फिर क्या करें, फिर इसे क्या करें, देखो एक H यहां से और एक H यहां से, कितने H होगा 2, और एक O ले लो यहां से, जैसे मैंने पीछे लिया था, तोड़ लो उसे भाई, इसे तोड़ लो CO2 और O में। अब बचा क्या आपका CO2 में, O तो चला गया जल के साथ, बचा CO2, तो यहां बच जाएगा CO2। आप इन दो रिएक्शन से क्या सीख रहे हो, हम इन दो रिएक्शन से सीख रहे हैं कि देखो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल है, तो HCl के यहां पर कितने मोल हुए, 2 मोल, मतलब सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से अगर HCl क्रिया करेगा तो HCl के कितने मोल लेने होंगे, 2 मोल लेने होंगे। क्लियर? अब यह है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट और यह है आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पर इसके कितने मोल हैं, 1, और इसके भी कितने मोल हैं, 1। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के 1 मोल से HCl को क्रिया करने के लिए कितने मोल होने चाहिए उसके पास, HCl के पास 1 मोल होना चाहिए। सही? इससे क्रिया करने के लिए HCl के पास 2 मोल होने चाहिए, इससे क्रिया करने के लिए HCl के पास 1 मोल होना चाहिए। तो देखो यहां के लिखा मैंने 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए आवश्यक HCl, बताओ कितने थे, 2 मोल्स, लिख दोगे 2 मोल्स, लेकिन हमारा कितने मोल्स आए हमें प्राप्त हुए थे, इतने 0.00526 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए आवश्यक HCl कितना होगा। सो सिंपल है ये, तो क्या करेंगे इसमें ये करिए 2 से गुणा कर दीजिए, 0.00526, देखो यही है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0.052 मोल। बताओ क्लियर? कहीं मोल में ना ई लगा हुआ भी होता है, बहुत से में ई लगा हुआ भी नहीं होता है, तो इसलिए टेंशन मत लो इसकी। सही है? बताओ आगे इतने। चलिए अब हम क्या देखें, अब हम देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन भाई। 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितने चाहिए थे भैया, 1 मोल चाहिए था सर, तो हमने लिख दिया 1 मोल। सही? अभी बताइए
इतने के लिए बस 1 से गुणा कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.00526, तो यही है ना, कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 0.00526। अब देखो, अब बात है कुल आवश्यक HCl की। तो कुल आवश्यक HCl बोले तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी का तो हमारे पास मिश्रण था, बस इन दोनों के मोल्स आपस में जोड़ दो। भाई इसके मोल्स कितने आए, लिखो, यहां लिख दो, नीचे यहां लिख दो, सही है, यहां लिख दो, आप सामने लिख लेना अपनी कॉपी में। 0 पॉइंट कितना आया था, 0.1052 और टोटल इसे कितने आए थे, 0.0526, ये पॉइंट है, क्लियर। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा टोटल आएगा 0.01578 मोल। तो कुल आवश्यक HCl के कितने मोल चाहिए, इतने, 0.01578 मोल, क्लियर। तो यहां से हमने आवश्यक HCl के मोल ज्ञात कर लिए जो कि इतने आए। चलिए अब हमें करना होगा आयतन ज्ञात और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा, उसमें क्या करना होगा कि भाई 0.1 m HCl का आयतन ज्ञात करना है, और वही हमसे पूछा है, लेकिन काय में ज्ञात करना है, मिली में, बोले तो ml में। देखिए अब इस बात से हमें क्या क्या पता चल रहा है भाई, यहां से इसकी मोलरता पता चल गई, इतनी दे रखी है। आपने मोलों की संख्या निकाली, कितनी आई थी, इतनी आई थी। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, मोलों की संख्या आपको पता है, तो इससे हमें एक फॉर्मूला याद आता है, कौन सा वाला, ये वाला, कि मोलरता बराबर मोलों की संख्या अपॉन आयतन। अब देखो मोलों की संख्या कितनी है हमारे पास, 0.01578 और आयतन हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। मोलरता कितनी है हमारे पास, 0.1 और आयतन हमें करना है, ज्ञात करना है। यहां पर जो आयतन है काय में है, वो लीटर में है, ये बात याद रखिए, सही है, आयतन काय में, लीटर में। ये इधर आ जाएगा, यह कर दूं, चलो यही कर देते हैं, थोड़ा इधर आ जाओ। आयतन काय में दे रखा आपको, इस समय तो लीटर में है, मगर ज्ञात करना है आपको ml में। तो आयतन बराबर इसके बटे में आ जाएगा 0.01578 अपॉन 0.1। देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में क्या कर दूंगा, 0.578 इंटू 10, बोलो हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा भाई, इससे 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, बस इतना हो जाएगा। कल यहां लिख दूं, चलो यहां लिख दे, क्या आ जाएगा, करो 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 करो, ये आ जाएगा आपका 0.1578। कायम आया है ये लीटर में, ऐसे लिख दो L, या लीटर लिख दो या L लिख दो, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो लीटर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे ml में बदलना है। तो ml में बदलने के लिए क्या करेंगे, बोलो 1000 से गुणा करेंगे, सही है। अब हम करेंगे आयतन काय में, आयतन ml में, तो क्या करेंगे भाई, 1000 से गुणा कर देंगे, 0.178 इंटू 1000, ये तो करते हैं, लीटर को ml में करने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। अब क्या होगा, पॉइंट आपका यहां आ जाएगा, सही है, इतना तो आते ही होगा बेटा, ये आ गया आपका पॉइंट। अब आंसर क्या है आपका, ml में, ml बोले तो मिलीलीटर, इसमें तो ज्ञात करना था, तो ये था आपका आंसर। तो बात यही तो हो गई। अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, देखो यहां से बहुत सही से उतारना, ऑर्डर बाय ऑर्डर उतारना अपनी फेयर में, तो क्योंकि यहां पर जगह कम है मेरे पास, तो इसकी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। हमें क्या पता चला, हमें पता चला अतः इस मिश्रण क्या था भाई, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए क्या 0.1 m HCl के 0.1 HCl के इतने ml लगेंगे।
तो ये था आपका न्यूमेरिकल अभ्यास का 1.6। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर इसको आसान करने के लिए 3 स्टेप में आपको कराया। स्टेप 1 में क्या करा, स्टेप 2 में क्या करा, स्टेप 3 में हमने क्या करा। इसी तरह से आपको ये याद रखना है और फाइनली हमने अपना आंसर ऑब्टेन कर लिया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।